14 मई 1657 को पुरंदर की पहाड़ियों में एक दहाड़ गूंजी। मराठा साम्राज्य के अदम्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बेटे संभाजी का दुनिया में स्वागत किया। किसी को नहीं पता था कि युद्ध और महत्वाकांक्षा के बीच पैदा हुआ यह बच्चा अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएगा और एक किंवदंती बनेगा। वह धर्मवीर, धार्मिकता के योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जाने जाएंगे। अपने शुरुआती दिनों से ही संभाजी एक नए साम्राज्य में जीवन की वास्तविकताओं से रूबरू थे, जो लगातार शक्तिशाली दुश्मनों के खतरे में था। संभाजी का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। जब मुगल सेना उनके अस्तित्व के लिए खतरा थी, तब वह रणनीतिक चर्चाओं, राजनयिक बातचीत और राजकाज की पेचीदगियों से वाकिफ थे। इस शुरुआती अनुभव ने उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया और उनके भीतर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने की तीव्र इच्छा जगाई। एक योद्धा राजा के बीच उनके शानदार पिता द्वारा दिए गए संस्कारों और उनके द्वारा जिए गए अशांत समय से पोषित होकर जल्दी बोए गए थे। युवा राजकुमार ने लगातार मुगल आक्रमण, भूमि और प्रभुत्व के लिए उनकी अतृप्त भूख को देखा, जिससे विरोध करने का उनका दृढ़ संकल्प मजबूत हुआ। संभाजी की आत्मा उनके पूर्वजों की कहानियों, महाराष्ट्र की धरती पर अंकित वीरता और बलिदान की कहानियों से गूंजती थी। उन्होंने अनगिनत पुरुषों और महिलाओं द्वारा दिखाए गए साहस के बारे में सीखा, जिन्होंने अपनी भूमि और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। प्रतिरोध और लचीलेपन के धागों से बुना गया यह समृद्ध ऐतिहासिक ताना बाना संभाजी के अस्तित्व का एक अभिन्न अंग बन गया, जिसने उनके भाग्य को आकार दिया और उन्हें उस अदम्य योद्धा राजा के रूप में ढाला जो उन्हें बनना था। युवा राजकुमार का दिल अपने लोगों की लय के साथ धड़कता था। उनका भाग्य स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष से जुड़ा था। हालांकि युवा राजकुमार केवल इतिहास का गवाह नहीं था, उनका इसका एक अभिन्न अंग बनना तय था। जैसे जैसे वह बड़े होते गए, उनकी तेज बुद्धि और युद्ध कौशल स्पष्ट हो गए, जिससे उन्हें अपने पिता की विरासत के योग्य उत्तराधिकारी के रूप में चिह्नित किया गया। संभाजी कोई साधारण राजकुमार नहीं थे। वह स्वतंत्रता के लिए तरस रहे लोगों के लिए आशा का प्रतीक थे, एक दमनकारी ताकत के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक थे। उन्हें न केवल एक राज्य विरासत में मिलेगा, बल्कि स्वतंत्रता के लिए तरस रहे पूरे लोगों की आकांक्षाएं भी मिलेंगी। छत्रपति संभाजी महाराज की शिक्षा उस साम्राज्य की तरह बहुआयामी थी जिस पर राज करना उनकी नियति थी। हिंदू धर्म ग्रंथों के प्राचीन ज्ञान में डूबे हुए वे संस्कृत में धारा प्रवाह थे और वेदों और पुराणों के बारे में गहराई से जानकार थे। उनकी शिक्षा केवल अकादमिक नहीं थी, यह एक सर्वांगीण नेता के विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण था। उन्होंने महाभारत और रामायण के जटिल श्लोकों में प्रवेश किया, भगवान राम के धार्मिक आचरण और भगवान कृष्ण की रणनीतिक प्रतिभा से प्रेरणा ली। धार्मिक ग्रंथों के अलावा संभाजी ने कई भाषाओं में महारत हासिल की, जिनमें पुर्तगाली भी शामिल है, जो उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और मराठा दरबार के महानगरीय स्वभाव का प्रमाण है। यह भाषाई कौशल राजनयिक प्रयासों में अमूल्य साबित हुआ, जिससे वे विभिन्न पृष्ठभूमि के राजदूतों और शासकों के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ सके। वह समझते थे कि ज्ञान शक्ति है, मुगलों के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार। उनकी शिक्षा कक्षा की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि युद्ध के मैदान तक फैली हुई थी। अनुभवी मराठा योद्धाओं के संरक्षण में संभाजी ने अपने युद्ध कौशल को पूर्णता के लिए सम्मानित किया। वह एक कुशल तलवारबाज, तीरंदाजी और घुड़सवारी में विशेषज्ञ और युद्ध कला में पारंगत एक कुशल रणनीतिकार बन गए। संघर्ष के विकसित स्वरूप को पहचानते हुए उन्होंने तोपों और आग्नेयास्त्रों के रणनीतिक महत्व को समझते हुए तोपखाने में भी गहरी रुचि ली। उनका प्रशिक्षण कठोर था, जिसने उनमें अनुशासन, लचीलापन और अपने लोगों की रक्षा करने का अटूट दृढ़ संकल्प पैदा किया। संभाजी की शिक्षा पाठ्य पुस्तकों और युद्ध के मैदानों से आगे बढ़ी। उन्होंने नवोदित मराठा साम्राज्य में व्यापक रूप से यात्रा की, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ बातचीत की। ये बातचीत केवल औपचारिक दौरे नहीं थे, बल्कि युवा राजकुमार के लिए अपने लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और संघर्षों को समझने के अवसर थे। उन्होंने उनकी शिकायतों को ध्यान से सुना। दमनकारी शासकों के तहत उनकी कठिनाई की कहानियों ने एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने की उनकी इच्छा को हवा दी। उन्होंने मुगल उत्पीड़न के प्रभाव किसानों, व्यापारियों और कारीगरों द्वारा सहे गए दुखों को प्रत्यक्ष रूप से देखा, जिससे विरोध करने का उनका संकल्प और मजबूत हुआ।
1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु की खबर से दक्कन में सदमे की लहर दौड़ गई। मराठा साम्राज्य, जो अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, ने अपने दूरदर्शी संस्थापक के नुकसान का शोक मनाया। मात्र 23 वर्ष की आयु में संभाजी गद्दी पर बैठे। न केवल एक राज्य विरासत में मिला, बल्कि अपने पिता की विरासत को संरक्षित करने का कठिन कार्य भी मिला। मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक अवसर को भांपते हुए मराठा भावना को हमेशा के लिए कुचलने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर एक विशाल सेना इकट्ठा की। हालांकि युवा छत्रपति आसन्न खतरे से विचलित नहीं हुए। उन्हें अपने पिता का साहस, उनकी रणनीतिक कुशाग्रता और अपने लोगों की रक्षा करने का अटूट दृढ़ संकल्प विरासत में मिला था। संभाजी के शासनकाल की शुरुआत कई निर्णायक सैन्य अभियानों के साथ हुई। वह समझते थे कि संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ मुगल सेनाओं के खिलाफ एक मजबूत आक्रमण सबसे अच्छा बचाव है। उसने मुगल क्षेत्र में गहरे साहसी छापे मारे, उनकी आपूर्ति लाइनों को बाधित किया और उन्हें असंतुलित रखा। रणनीतिक प्रतिभा और अटूट साहस के संयोजन से हासिल की गई उनकी जीत ने न केवल मराठा सेना के मनोबल को बढ़ाया, बल्कि औरंगजेब को एक स्पष्ट संदेश भी भेजा: मराठा आसानी से दबने वाले नहीं थे। संभाजी युवा छत्रपति आ गए थे और वह एक ऐसी ताकत थे जिनसे निपटना था। संभाजी की शुरुआती सफलताओं में से एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रामसेज किले पर कब्जा करना था। एक बड़ी मुगल सेना के खिलाफ हासिल की गई यह जीत संभाजी के सैन्य कौशल और अपने सैनिकों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करती है। रामसेज पर कब्जा केवल एक सैन्य जीत नहीं थी, यह एक प्रतीकात्मक विजय थी जो मराठों के लचीलेपन और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के उनके दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करती है। संभाजी की शुरुआती जीत उनकी शक्ति को मजबूत करने और मराठा संघ को उनके पीछे लाने में महत्वपूर्ण थी। उन्होंने खुद को अपने पिता के योग्य उत्तराधिकारी साबित किया, अपने लोगों में विश्वास पैदा किया और अपने दुश्मनों के दिलों में भय पैदा किया। संभाजी का शासनकाल निरंतर युद्ध से चिह्नित था। वह समझते थे कि मुगल खतरा रातों रात गायब नहीं होने वाला है। इसके लिए निरंतर सतर्कता, रणनीतिक पैंतरेबाजी और बलिदान करने की इच्छा की आवश्यकता थी। उन्होंने मराठा सेना का पुनर्गठन किया, गतिशीलता और गुरिल्ला युद्ध रणनीति पर जोर दिया, जिसने उनके पिता की इतनी अच्छी सेवा की थी। संभाजी जानते थे कि वह पारंपरिक युद्ध में मुगल युद्ध मशीन को नहीं हरा सकते। उसे अनुकूलनीय, अप्रत्याशित और जीत की खोज में अथक होने की आवश्यकता थी। उन्होंने अपने सैनिकों को अचानक हमलों, बिजली की गति से छापेमारी और रणनीतिक वापसी की कला में प्रशिक्षित किया, जिससे वे भारी मुगल सेनाओं के खिलाफ एक दुर्जय बल बन गए। संभाजी की अवज्ञा से क्रोधित औरंगजेब ने 1681 में व्यक्तिगत रूप से एक विशाल सेना का नेतृत्व दक्कन में किया। मुगल बादशाह, जो तेजी से जीत का आदी था, ने मराठा प्रतिरोध के तप और उनके युवा राजा की रणनीतिक प्रतिभा को कम करके आंका। दक्कन का पठार अपने ऊबड़ खाबड़ इलाके और घने जंगलों के साथ एक युद्ध का मैदान बन गया, जहां मराठा अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए बार बार बड़ी बेहतर सुसज्जित मुगल सेनाओं से आगे निकल गए। संभाजी की रणनीतिक कुशाग्रता तब सामने आई जब उन्होंने अपने लाभ के लिए इलाके का उपयोग करते हुए और अलग थलग मुगल टुकड़ियों पर तेजी से विनाशकारी हमले शुरू करते हुए संघर्ष के युद्ध को नियोजित किया। मुगल अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता के बावजूद खुद को एक लंबे संघर्ष में फंसा हुआ पाया। उनकी आपूर्ति लाइनें पतली हो गई थीं और हर मराठा जीत के साथ उनका मनोबल गिर गया। दूसरी ओर संभाजी मनोवैज्ञानिक युद्ध के उस्ताद थे। वह समझता था कि मुगलों को हराने की कुंजी न केवल सैन्य शक्ति में है, बल्कि उनकी भावना को तोड़ने में भी है। उन्होंने सुनिश्चित किया कि पकड़े गए मुगल सैनिकों के साथ सम्मान से पेश आया जाए और अक्सर उन्हें बिना किसी नुकसान के रिहा कर दिया जाए। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसे मुगल रैंकों के भीतर असंतोष बोने के लिए डिजाइन किया गया था। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक बुरहानपुर की घेराबंदी थी। संभाजी ने इस मुगल गढ़ के महत्व को समझते हुए शहर को घेर लिया, उसकी आपूर्ति लाइनों को काट दिया और उसके किलेबंदी पर बमबारी की। महीनों तक चलने वाली घेराबंदी ने मराठों की बढ़ती सैन्य क्षमताओं और मुगलों को समान स्तर पर चुनौती देने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। घेराबंदी के दौरान संभाजी का नेतृत्व अनुकरणीय था। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया, आगे से नेतृत्व किया और अपनी कठिनाइयों को साझा किया। भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद संभाजी कभी नहीं डगमगाए।
वह समझता था कि यह अस्तित्व की लड़ाई है, मराठा राष्ट्र की आत्मा के लिए संघर्ष है। उन्होंने अपने लोगों को एकजुट किया, उन्हें अपने साहस और उनके कारण में अटूट विश्वास से प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में मराठा केवल क्षेत्र के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे अस्तित्व के, अपने अधिकार, अपने धर्म का पालन करने और अपने भाग्य का निर्धारण करने के लिए लड़ रहे थे। संभाजी के नेतृत्व ने मराठों को एक क्षेत्रीय शक्ति से एक दुर्जय बल में बदल दिया, जो मुगल साम्राज्य की ताकत को चुनौती देने में सक्षम था। वह आशा का प्रतीक, एक दमनकारी ताकत के खिलाफ अवज्ञा का प्रतीक बन गया था। दिलचस्प बात यह है कि औरंगजेब से लड़ते हुए संभाजी खुद को मुगल बादशाह के पारिवारिक नाटक में उलझा हुआ पाया। औरंगजेब के बेटे राजकुमार अकबर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया और मराठों के पास शरण मांगी। संभाजी ने इस स्थिति के रणनीतिक लाभ को पहचानते हुए अकबर का स्वागत किया और मुगल सिंहासन के लिए उसकी बोली में उसे समर्थन देने का वादा किया। यह गठबंधन हालांकि अल्पकालिक था, औरंगजेब को और भी क्रोधित कर दिया, जिसने इसे व्यक्तिगत विश्वासघात और अपने अधिकार के लिए सीधी चुनौती के रूप में देखा। अकबर का समर्थन करने का संभाजी का निर्णय केवल राजनीतिक समीचीनता से प्रेरित नहीं था, उसने अकबर में एक दबंग पिता के खिलाफ अपने संघर्ष का प्रतिबिंब देखा। वह पारिवारिक गतिशीलता की जटिलताओं, कर्तव्य और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बीच नाजुक संतुलन को समझता था। अकबर के लिए उनका समर्थन, जबकि रणनीतिक रूप से सही था, उनकी करुणा और उनके विश्वास के लिए खड़े होने की इच्छा का भी प्रमाण था, भले ही इसका मतलब उस समय के मानदंडों को चुनौती देना हो। अकबर के लिए मराठा समर्थन हालांकि अंततः असफल रहा, मुगल युद्ध के प्रयासों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने औरंगजेब को अपने बेटे के विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों और संसाधनों को मोड़ने के लिए मजबूर किया, जिससे मराठों को बहुत जरूरी राहत मिली। संभाजी ने इस अवसर का उपयोग अपने बचाव को मजबूत करने, अपने लाभ को मजबूत करने और मराठा संघ को अपने पीछे लाने के लिए किया। वह समझता था कि मुगल साम्राज्य अपनी विशालता के बावजूद अजेय नहीं था। इसकी ताकत इसकी एकता में निहित थी और उस एकता में कोई भी दरार शोषण के अवसर थे। राजकुमार अकबर के साथ प्रकरण संभाजी की राजनीतिक कुशाग्रता पर प्रकाश डालता है। वह केवल एक योद्धा राजा नहीं थे, वह एक चतुर रणनीतिकार थे जो कूटनीति की पेचीदगियों और गठबंधन बनाने के महत्व को समझते थे। उन्होंने माना कि मुगलों के खिलाफ लड़ाई केवल सैन्य नहीं थी, यह लोगों के दिलों और दिमागों की लड़ाई थी। अकबर का समर्थन करके संभाजी ने खुद को औरंगजेब के अत्याचार के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया, जो न्याय और स्वतंत्रता चाहने वालों का चैंपियन था। उनके सैन्य कौशल के साथ इस राजनीतिक पैंतरेबाजी ने दक्कन में एक दुर्जय शक्ति के रूप में संभाजी की स्थिति को मजबूत किया। 8 लंबे वर्षों तक संभाजी महाराज मुगल हमले के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनकर खड़े रहे। उन्होंने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए अथक संघर्ष किया। एक के बाद एक जीत ने एक शानदार सैन्य कमांडर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। उनका नाम मुगल सेनापतियों के दिलों में भय पैदा कर रहा था। कोंकण तट से लेकर अपने राज्य के सबसे पूर्वी छोर तक संभाजी की सेनाओं ने मुगल सेनाओं को दूर रखा। उनकी तेज निर्णायक जीत किंवदंतियों का सामान बन गई। मराठा इतिहास संभाजी के साहसी छापे, उनकी रणनीतिक प्रतिभा और अपने लोगों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की कहानियों से भरा पड़ा है। कहा जाता है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 120 से अधिक लड़ाइयों का नेतृत्व किया, शायद ही कभी हार का स्वाद चखा हो। प्रतिकूल परिस्थितियों में उनका साहस, अपने सैनिकों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता और उनके उद्देश्य की धार्मिकता में उनके अटूट विश्वास ने उन्हें एक लोकनायक में बदल दिया। उनका नाम मराठा प्रतिरोध का पर्याय बन गया। उनके सम्मान में गीत रचे गए, उनकी जीत का जश्न मनाया गया और उनके नुकसान का शोक मनाया गया। ऐसी ही एक जीत मराठा इतिहास के इतिहास में दर्ज है, वह थी वाई की लड़ाई। अनुभवी मुगल सेनापति शिहाबुद्दीन खान के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी मुगल सेना का सामना करते हुए संभाजी की सेना ने सामरिक प्रतिभा और अदम्य साहस के संयोजन के माध्यम से दुश्मन को हरा दिया, जिससे भारी हताहत हुए और उन्हें अव्यवस्था में पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वाई में जीत ने संभाजी की सैन्य प्रतिभा, अपने विरोधियों को पछाड़ने और मात देने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे अपने समय के सबसे बेहतरीन सैन्य कमांडरों में से एक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। संभाजी का शासनकाल असफलताओं के बिना नहीं रहा।
उन्हें अंदर से विश्वासघात का सामना करना पड़ा। कुछ मराठा सरदारों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए मुगलों का साथ दिया। फिर भी इस सब के बावजूद वह अपने लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहे। वह समझता था कि मुगलों के खिलाफ लड़ाई केवल क्षेत्र या सत्ता के बारे में नहीं थी, यह उनके जीवन के तरीके, उनकी संस्कृति और उनके धर्म को संरक्षित करने के बारे में था। उन्होंने अपने लोगों में इस विश्वास को पैदा किया, उन्हें एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट किया। संभाजी का नेतृत्व युद्ध के मैदान से परे था।